चलिए आज हम लोग इतिहास के बारे में अध्ययन करते हैं। हम इतिहास के बारे में पिछले वीडियो में बहुत कुछ पढ़ चुके थे। हम लोग इतिहास में पिछले वीडियो में प्राग ऐतिहासिक के बारे में पढ़ चुके थे। हमने पिछले वीडियो में बताया था कि इतिहास को हम लोग 3 कालखंडों में बांटकर पढ़ते हैं। एक होता है प्राग ऐतिहासिक, एक होता है आद्य ऐतिहासिक, एक होता है ऐतिहासिक। हमने प्राग ऐतिहासिक के बारे में पूरा डिटेल से पढ़ चुके थे। अब हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे आद्य ऐतिहासिक के बारे में। आद्य ऐतिहासिक इसे पढ़ेंगे हम लोग। आद्य ऐतिहासिक के बारे में पढ़ेंगे। आद्य ऐतिहासिक में सिंधु सभ्यता के बारे में अध्ययन किया जाता है। आद्य ऐतिहासिक के बारे में सिंधु सभ्यता के बारे में अध्ययन किया जाता है। इसकी जानकारी आद्य ऐतिहासिक की जानकारी आद्य ऐतिहासिक की जानकारी पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर मिलती है। आद्य ऐतिहासिक में मानव द्वारा लिखित साक्ष्य मिले हैं, लेकिन इसे कोई पढ़ ना सका है। वो अपने लिखा है, अपने पढ़ा है। आद्य इतिहास में सिंधु सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता की सबसे पहले जानकारी दिए थे चार्ल्स मैसन ने। आपसे पूछा कि सिंधु सभ्यता के सर्वप्रथम जानकारी किसने दिया था, तो चार्ल्स मैसन ने जानकारी दिया था। सिंधु सभ्यता की पहली जानकारी किसने दिया था, तो सिंधु सभ्यता के सबसे पहले जानकारी दिए थे चार्ल्स मैसन ने। लेकिन सिंधु सभ्यता की जो पहली खुदाई हुई थी वो हड़प्पा से हुई थी। इसलिए हम लोग सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। इसलिए हम लोग सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, क्योंकि सिंधु सभ्यता में जो पहला स्थान था, सबसे पहले हड़प्पा का खुदाई हुआ था। तो आपसे पूछा सिंधु सभ्यता की सबसे पहले जानकारी किसने दिया था, आप लोग बताएगा सिंधु सभ्यता की सबसे पहले जानकारी चार्ल्स मैसन ने दिया था। अब उसके बाद सिंधु सभ्यता का सिंधु सभ्यता का सबसे पहले जो सर्वेक्षण किया था वो थे चार्ल्स मैसन। जो सिंधु सभ्यता का सबसे पहले सर्वेक्षण किया था वो थे चार्ल्स मैसन थे। जो सिंधु सभ्यता था वो इंडिया पाकिस्तान दोनों में फैला हुआ था। जो सिंधु सभ्यता वो इंडिया पाकिस्तान दोनों में फैला हुआ था। जब चार्ल्स मैसन का सर्वेक्षण किया था तो उन्होंने बताया था कि सिंधु सभ्यता जो है वो लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है। लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है। वो इंडिया पाकिस्तान दोनों में था। सिंधु सभ्यता का जो आकार है वो त्रिभुजाकार है। जो सिंधु सभ्यता का आकार है वो त्रिभुजाकार है। सिंधु सभ्यता की जो सबसे पहले जो खुदाई हुई थी वो हड़प्पा से हुई थी। कहाँ से हुई थी, हड़प्पा से हुई थी। और उसकी सबसे पहली खुदाई किए थे दयाराम साहनी ने। और उसके सबसे पहले जो खुदाई किए थे दयाराम साहनी ने किए थे। सिंधु सभ्यता का जो आकार है वो त्रिभुजाकार है। जो सिंधु सभ्यता का जो शहर है, जिसे पूछा गया सिंधु सभ्यता का सबसे उत्तरी शहर क्या है, तो जो सिंधु सभ्यता का सबसे उत्तरी शहर है उसका नाम है मांडा। जो सिंधु सभ्यता का दक्षिणी शहर है उसका नाम है दैमाबाद। जो सिंधु सभ्यता का सबसे पूर्वी शहर है उसे हम लोग बोलते हैं आलमगीरपुर। और जो सिंधु सभ्यता का सबसे पश्चिमी शहर है उसका नाम है सुतका केंद्र। जो पाकिस्तान में पाकिस्तान में है। इस रफली त्रिभुजाकार आकार की आकृति बनाई जाती है, त्रिभुजाकार आकृति दिखाई देती है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि जो सिंधु सभ्यता का जो आकार था वो त्रिभुजाकार था। तो आप लोगों से पूछेगा जो सिंधु सभ्यता है, सिंधु सभ्यता का जो सबसे उत्तरी शहर है उसका नाम क्या है, जो सबसे सिंधु सभ्यता का उत्तरी शहर है उसका नाम है मांडा। और जो सिंधु सभ्यता का सबसे दक्षिणी शहर है उसका नाम है दैमाबाद। और ये जो सिंधु सभ्यता का सबसे पश्चिमी शहर है उसका हम लोग बोलते हैं सुतका केंडोर। उसे बोला जाता है सुतका केंडोर। और जो सिंधु सभ्यता का सबसे पूर्वी शहर है वह है
आलमगीरपुर, वो है आलमगीरपुर। तो जानकारी हो गया। लेकिन ये पूछता है कि जो ये चारों शहर है ये किस नदी के किनारे है। ये चारों शहर है वो किस नदी के किनारे है। जो सिंधु सभ्यता का जो पश्चिमी शहर है सुदका केंडोर, यह है दास नदी किनारे, यह है दास नदी के किनारे। जो सिंधु सभ्यता का सबसे उत्तरी शहर है वह है चेनाब नदी किनारे, वह है चेनाब नदी किनारे। जो सिंधु सभ्यता का सबसे पूर्वी शहर है वह है हिंडन नदी किनारे, वह है हिंडन नदी के किनारे। और जो सिंधु सभ्यता का सबसे दक्षिणी शहर है वह है परवरा नदी किनारे, वह है परवरा नदी के किनारे। सिंधु सभ्यता की जो सबसे पहली खुदाई हुई थी वो हड़प्पा से हुई थी। जो सिंधु सभ्यता की सबसे पहली खुदाई हुई थी वो हड़प्पा से हुई थी, हड़प्पा से हुई थी। जो हड़प्पा सभ्यता है ये पाकिस्तान में है। जो हड़प्पा सभ्यता है ये पाकिस्तान के माउंट गोमरी जिला में स्थित है। जो हड़प्पा सभ्यता है ये पाकिस्तान के माउंट गोमरी जिला में स्थित है। हड़प्पा सभ्यता की सबसे पहली हड़प्पा सभ्यता खुदाई दयाराम साहनी ने किया था। हड़प्पा सभ्यता खुदाई दयाराम साहनी ने किया था। हड़प्पा सभ्यता खुदाई सन 1921 ईस्वी में हुई थी। हड़प्पा सभ्यता खुदाई सन 1921 ईस्वी में हुई थी। जो हड़प्पा सभ्यता है ये रावी नदी के किनारे है। जो हड़प्पा सभ्यता है ये रावी नदी के किनारे। आप लोग बोलिएगा कि ये आद्य ऐतिहासिक को हम लोग सिंधु सभ्यता के नाम से क्यों जानते हैं। क्योंकि सिंधु सभ्यता में जितनी भी शहर की खुदाई हुई है वो किसी न किसी नदी के किनारे मिली है। और वो जितनी भी नदी है वो किसी न किसी प्रकार से जाकर सिंधु सभ्यता मिली है। इसलिए इसे हम लोग बोलते हैं सिंधु सभ्यता। इसलिए इसे हम लोग बोलते हैं सिंधु सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता से विभिन्न प्रकार की वस्तुएं मिली है। हड़प्पा सभ्यता से विभिन्न प्रकार की वस्तुएं मिली है। कहाँ से मिले? हड़प्पा सभ्यता से। हड़प्पा सभ्यता से मिला है कुम्हार का चौक। क्या मिला है? कुम्हार का चौक मिला है। दूसरा मिला है हड़प्पा सभ्यता कुम्हार का चौक मिला है। दूसरा मिला अन्नागार। और यहाँ से क्या मिला है? अन्नागार मिला है। अन्नागार मिला है कहाँ से? हड़प्पा सभ्यता से। और यहाँ से मिला श्रमिक आवास। और यहाँ से मिला है श्रमिक आवास। और यहाँ से मिला श्रमिक आवास। आपसे पूछेगा कि सिंधु सभ्यता में श्रमिक आवास कहाँ से मिला है, तो आप लोग बोलिएगा हड़प्पा सभ्यता से मिला है। सिंधु सभ्यता में अन्नागार कहाँ से मिला है, तो हड़प्पा सभ्यता से मिला है। फिर पूछेगा कि सिंधु सभ्यता में कुम्हार का चौक कहाँ से मिला है, आप लोग बोलिएगा हड़प्पा से मिला है। कहाँ से मिला है? हड़प्पा से मिला है। और यहाँ से मिला है चौथा मातृ देवी की मूर्ति। और यहाँ से मिला है मातृ देवी की मूर्ति। हड़प्पा से मिला है मातृ देवी की मूर्ति मिला है। और उसके बाद मिला है लकड़ी के ओखली। और इसके बाद मिला है लकड़ी के ओखली मिला है। और इसके बाद मिला है लकड़ी के ताबूत। और उसके बाद मिला है लकड़ी के ताबूत मिला है। और उसके बाद हड़प्पा सभ्यता से मिला RS-37 नामक कब्रिस्तान। RS-37 नामक मिला है कब्रिस्तान। RS-37 नामक कब्रिस्तान मिला है। और यहीं से मिला है एक हाथी का कपाल। और यहीं से मिला है हाथी का कपाल मिला है। और यहीं से हड़प्पा से मिला है स्वास्तिक चिन्ह। हड़प्पा से मिला है स्वास्तिक चिन्ह मिला है। इतना सारा चीज कहाँ से मिला है? हड़प्पा से ही मिला है। तो आप लोगों से पूछेगा कुम्हार का चौक कहाँ से मिला है, तो आप लोग बोलेगा हड़प्पा से मिला है। RS-37 नामक कब्रिस्तान कहाँ से मिला है, तो आप लोग बोलिएगा हड़प्पा से ही मिला है। हाथी का कपाल कहाँ से मिला है, तो आप लोग बोलिएगा हड़प्पा से ही मिला है। 5 को होता है 6 की, 6 बताएगा 7,
7 के बाद आएगा 8 और 8 के बाद आएगा 9, तो 11 पर फिर होता है। इतनी सारी वस्तुएं मिली है। अब इसे याद रखना बहुत जरूरी है। इसे कैसे याद रखा जाए, आप लोग को याद रखने का तरीका है कि आप लोग को पहले याद होना चाहिए कि हड़प्पा से क्या मिला, कुम्हार का चौक। हड़प्पा से क्या मिला, कुम्हार का चौक मिला है। जब कुम्हार काम करेगा, जब कुम्हार काम करेगा तो वो भूखेगा, उसे भूख लगेगी, तो भूख लगेगी तो खाना खाने के लिए क्या चाहिए, अनाज। तो अनाज कहाँ से मिलेगा, अन्ना घर से। कहाँ से मिलेगा, अन्ना घर से। जब कुम्हार जब खाना खा लेगा तो उसे सोने के लिए कुछ ना कुछ घर द्वार चाहिए। तो सोने के लिए क्या चाहिए, उसे मिला है आवास। का मिला आवास। आवास किसको मिला, श्रमिक को। जो काम करे तो बोलते हैं श्रमिक, तो क्या मिला, श्रमिक आवास। श्रमिक आवास कहाँ से मिला है, तो हड़प्पा से। कहाँ से मिला, हड़प्पा से मिला। और एक कहाँ से मिला, मातृ देवी की मूर्ति। और एक कहाँ से मिला है, मातृ देवी की मूर्ति, जो ये बताता है कि जो पूरा शुरू से बता है, जो पूरा दुनिया है इसी में क्या है, लीन है। यहाँ से क्या मिला, मातृ देवी की मूर्ति। मातृ देवी की मूर्ति को लकड़ी के ओखली में क्या करना है, कूच देना है। याद करने के तरीके बता रहे हैं, ठीक। याद करने का तरीका है कि मातृ देवी की मूर्ति को लकड़ी के ओखली में कूच के लकड़ी के ताबूत में दफना देना है। लकड़ी के ताबूत में दफना देने के बाद उसे RS-37 नामक कब्रिस्तान में उसे गाड़ देना। क्या करना है, उसे गाड़ देना है। यह है याद करने का तरीका। और उसके बाद मिला हाथी कपाल मिला, और यहीं से मिला है स्वास्तिक चिन्ह मिला है, और यहीं से मिला है स्वास्तिक चिन्ह मिला है। सबसे पहले चांदी का प्रयोग, सबसे पहले चांदी का प्रयोग हड़प्पा सभ्यता के लोग करते हैं। सबसे पहले चांदी का प्रयोग हड़प्पा सभ्यता के लोग करते हैं। सिंधु सभ्यता से लगभग 100 शहरों की खुदाई हो चुकी है, और इसमें हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। जो जो इम्पोर्टेंट हो उस शहरों के बारे में हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। अब इसके बाद हड़प्पा सभ्यता के बाद हम लोग पढ़ेंगे मोहनजोदड़ो। क्या पढ़ेंगे, मोहनजोदड़ो पढ़ेंगे, चंद्र पढ़ेंगे। मैंने बहुत सारी शहरों के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। तब आज के लिए इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।